बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस वक्त से सदर ने सूबाई असम्बलियों के अंदर इंतखाबात का ऐलान किया है, उसके बाद पीडीएम के अंदर बड़ी खिलबली मच चुकी है और पीडीएम के 3 अहम बड़ों की मुलाकात हुई है। कल ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे और इसके अंदर एक अहम डिस्कशन हुई है। अब हुकूमत जो है वो इलेक्शन से भाग रही है और इससे पहले हमने देखा कि कराची के अंदर आर्मी चीफ साहब की भी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और उसमें भी इंतखाबात के हवाले से चंद एक डिस्कशन की गई है। अब ये जो कल 3 बड़ों की एक अहम मुलाकात हुई है, उसमें सदर आसिफ अली जो साबिक सदर हैं वो इस बात पर हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो इलेक्शन में चले जाएं। यानी कि अगर पंजाब के इंतखाबात होते हैं, केपी के इंतखाबात होते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाए जाएं, उसमें किसी किस्म की कोई ताख़ीर ना करवाई जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी का मसला है और मईशत का मसला है, यानी कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए। अब ये तीनों एक मुख्तलिफ़ किस्म की राय रखते हैं। इसमें आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन में ताख़ीर ना करने का मशवरा दे दिया। वो कहते हैं कि ज़राए ने बताया कि हुकूमत इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन से ताउन और मदद नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत में आपको बुला लेगी। ये आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपको तौहीन अदालत में बुला लेगी। मुकर्ररा तारीख पर इलेक्शन ना करवाने के हवाले से हमें ठोस आइनी कानूनी वजूहात देना होगी, जो कि हमारे पास इस वक्त बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम लीग नून मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में इलेक्शन में इल्तवा की हामी है। शहबाज शरीफ का आला अदलिया के हालिया फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। मरियम नवाज़ शरीफ ने भी कल जो है वो जलसे में खड़े होकर आला अदलिया का ये जो फ़ैसला था इलेक्शन वाला, उसको क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान को मुसलसल रिलीफ दिया जा रहा है अदालतों की जानिब से। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं तो उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने रखी जाए और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाए। इलेक्शन में ताख़ीरी सूरत हाल मज़ीद हमें पेचीदा कर देगी। आसिफ अली जरदारी तीनों अहम इत्तेहादियों का इस मामले पर मज़ीद मुशावरत पर इत्तफाक हुआ है, इसके बाद भी ये फ़ैसला होगा। अब एक बात तो वाज़ेह है कि 15 अरब रुपए दोनों इलेक्शन पर होने हैं। कल वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनका कहना था कि 15 अरब रुपए हम कहाँ से लाएंगे, तो इलेक्शन वाला जो मामला है वो उसको आप साइड पर रख दें, यानी कि हम इलेक्शन करवा ही नहीं रहे। तो अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है और उसमें बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है। इलेक्शन कमीशन का DRO और DROs अदलिया से ना लेने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब के इंतखाबात के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मज़ीद ख़त ना लिखने का फ़ैसला। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से DROs और ROs की फ़हरिस्त मांगी है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करें कि आइंदा हफ्ते अफसरान की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी इंतखाबात के अखराजात का तखमीना वो भी लगा लिया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि वज़ारत ख़जाना को 25 अरब रुपए जारी करने के अहकामात हम जारी करेंगे और इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती के लिए वज़ारत दाखिला को आइंदा हफ्ते जो है वो ख़त भी लिखा जाएगा। यानी कि हमारे जो वज़ारत ख़जाना है उसको भी 25 अरब रुपए का तखमीना बताया गया है कि 25 अरब रुपए लगने हैं इस पर इलेक्शन पर, आप हमें दे दें। और उसके बाद वज़ारत ख़ारजा को भी कहा गया है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप हमें जो है वो सिक्योरिटी भी फराम करें। लेकिन एक बात तो दूसरी जानिब एक बड़ी अहम बात जो है वो शहर इक़्तिदार में चल रही है कि कौमी असम्बली तोड़ने की बातें भी चल रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन होता है, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन होता है, तो ये मुल्क के लिए कोई है वो एक जो मुल्क की इस वक्त मुआशी कंडीशन है उसके तनाजुर में या उसको देखते हुए ये मुल्क के लिए फ़ैसला अच्छा नहीं है। 2 इलेक्शन करवाने के लिए मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं है।
1 महीने के बाद इलेक्शन हो, फिर 4-5 महीने के बाद फिर इलेक्शन हो, ऐसा कहां हो सकता है? यानी कि 15 अरब पहले खर्च हो, फिर 25 अरब रुपए फिर खर्च हो, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बातें की जा रही हैं। डिफॉल्ट होने की बातें क्या की जा रही हैं, बल्कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ हमारे पास 3 अरब डॉलर के 3.8 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं हमारे पास, और अभी तक 99% हमने IMF की शराइत मान ली हैं। उसके बावजूद भी हमें कोई जो है वो ग्रीन सिग्नल नज़र नहीं आ रहा कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जो है वो हो चुके हैं। कल वज़ारत ख़जाना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ से भी कोई हमें ठोस बात नज़र नहीं आई कि वो कहें कि हमारी IMF के साथ बात डन हो चुकी है। तो ये मामलात हैं। अब आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि हुकूमत क्या वाकई इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी हुकूमत को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहती है या नहीं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।